हेलो फ्रेंड्स, ऑन 22 अक्टूबर 2008 इंडिया की तरफ से एक मिशन लॉन्च किया जाता है जो ऐसे रिसर्च करता है जिसको लेके दुनिया भर में हेडलाइंस छप जाती हैं। वाटर ऑन दी मून। चंद्रयान 1 की रिसर्च से ये पता चला कि चांद पे पानी मौजूद है। अगर स्पेसिफिकली कहा जाए तो चांद के साउथ पोल एरिया पर पानी मौजूद है, लेकिन एक बर्फ की शक्ल में। और ये न्यूज़ सुनते ही ऑल कंट्रीज वर स्टार्टेड अ रिसर्च ऑन द मून। रशिया और अमेरिका इसमें पहले नंबर पे हैं, जबकि जापान के थ्रू भी कई ल्यूनर मिशन किए गए। यही रीज़न है जो सारी दुनिया की नज़र सिर्फ एक रिसर्च पे आके रुक गई है, चंद्रयान 3। सो व्हाट इज़ द ओडेसी ऑफ चंद्रयान 3? सो जानते हैं आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं लारा फैक्ट्स। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ स्टार्ट द फर्दर डिस्कशन। व्हाट इज द ओडेसी ऑन मून? मून मिशन। बहुत तरीकों के मून मिशन किए जाते रहे हैं। सन 1950 में इंसानों ने चांद पे मिशन भेजने शुरू किए एंड टिल नाउ जब से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती गई है, इन मिशंस की कॉम्प्लेक्सिटी भी उतनी ही बढ़ती गई है। बट नाउ आज की तारीख में इंडिया 4th कंट्री बन चुका है मून पर सक्सेसफुल लैंडिंग करने में। बहुत लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन है कि इसकी लाइफ कितनी है। सो एक्चुअली में चंद्रयान 3 की लाइफ स्पेन सिर्फ 15 डेज के लिए है, क्योंकि वहाँ पर ऑलमोस्ट 14-15 डेज की रात रहती है और 14-15 डेज का ही दिन रहता है। जैसे ही सनराइज हुआ था वैसे ही ये लैंड कर गया था। सो 15 डेज तक प्रज्ञान रोवर ने अपना काम किया। जैसे कोई मिल गया हमें जादू को धूप की नीड थी, इसी तरह प्रज्ञान रोवर के ऊपर भी सोलर प्लेट्स मौजूद हैं जो धूप से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती हैं। और इसरो के साइंटिस्ट का कहना था कि हम होप करते हैं। साइंटिस्ट ने यहाँ होप वर्ड यूज़ किया कि ये 14-15 डेज बाद भी चलता। इस मिशन की ओडेसी को समझने के लिए फर्स्ट हमें इन इनसेन सीक्रेट्स का जानना भी ज़रूरी है। सो जैसे कि मून एक सैटेलाइट है तो उसका जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। ये चाहे आप किसी भी जगह पे चले जाओ, चाहे आप जुपिटर के मून पर चले जाओ, वहाँ के नॉर्थ और साउथ पोल में जो भी चीज़ें एक्यूमुलेटेड हैं या मौजूद हैं बहुत मिस्टीरियस हैं। जैसे दुनिया की जो सबसे मिस्टीरियस चीज़ें हैं वो इसके नॉर्थ और साउथ पोल में हैं। साइंटिस्ट के रिसर्च के मुताबिक चांद के साउथ पोल में जो प्रेजेंस ऑफ वाटर है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है और इसी बेस पे रिसर्च को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ती है और यहाँ मिलियंस ऑफ ईयर्स से डार्कनेस मौजूद है और रहेगी। और जहाँ वाटर का जिक्र आता है वहीं लाइफ एग्जिस्टेंस भी आती है। ऑल रीजन्स ऑफ साउथ पोल इज़ अनटच्ड ऑल्सो। और वहाँ पर और भी बहुत सारे अनटच्ड एलिमेंट्स पाए गए, जैसे कि हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी और सिल्वर भी मौजूद है। इसीलिए उस जगह को द प्लेस ऑफ अनटैप्ड रिसोर्सेस कहा जाता है। अब यहाँ आप लोगों के पास एक सवाल मौजूद होगा कि साउथ पोल में लाइट ही नहीं है तो रोवर वहाँ कैसे रिसर्च कर सकता है? इसका जवाब है, रोवर साउथ पोल के उस इलाके में जहाँ लाइट नहीं पड़ती है वहाँ एग्जैक्टली वो नहीं जाएगा, उससे थोड़ा पीछे रहकर वहाँ अपना काम करेगा। क्लोज टू साउथ पोल, एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। चांद पे बहुत चीज़ों की डिटेक्शन की गई है। हीलियम 3, स्कैंडियम, एट्रियम, ये 3 एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा रेयर हैं। स्कैंडियम और एट्रियम यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स थिंग्स, जबकि हीलियम 3 ये एक ऐसा रेयर एलिमेंट है, या कहें ये एक ऐसी गैस है जो कि क्लीन और पावरफुल फ्यूल के तौर पर यूज़ की जा सकती है। कहाँ पर? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स में। और ये दुनिया में कम पाई जाती है बट चांद पर बहुत क्वांटिटी में पाई जाती है। और इसके साथ साथ जो और मिलने वाली हमारे कंपोनेंट्स थे जिनकी ओडेसिटी थी वो है मैग्नीशियम, सिलिकॉन, आयरन, टिटेनियम, फीरियम, एल्यूमिनियम। चांद एक ट्रेजर बॉक्स की तरह है, लिटरली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली। सो नाउ सॉफ्ट लैंडिंग कितनी ज़रूरी थी इस मिशन के लिए, जो कि कुछ ही कंट्रीज़ कर पाई हैं। नाउ आई वुड आस्क यू अ लिटिल क्वेश्चन। अगर आपको मौका मिले चांद पर उतरने का, जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग उतरे थे, मीन्स अ लॉट ऑफ रिस्क। इफ़ यू हैव चांस टू डू दिस, सो क्या आप लोग इस ब्यूटीफुल प्लैनेट को छोड़कर उस थ्रिल में जाना चाहेंगे? आई नो सबका अलग अलग ओपिनियन होगा, मगर कमेंट करके लाजमी बताएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें।